बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कोशिशें बहुत हो रही हैं, बात नहीं बन रही। मैंने आपको बता दिया था कि जरदारी साहब पहुंच गए हैं और जरदारी साहब अपनी जानिब से हंगामी मीटिंग्स बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं बन रही। मैंने आपको ये भी बताया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया। अब उससे बड़ी खबर आ गई है। उससे बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आइसोलेशन के अंदर हैं कोविड होने के बावजूद। उसके बावजूद आज रात के अंधेरे में काबीना का एक हंगामी और खुफिया इजलास बुलाने की कोशिश की गई। खुफिया से मुराद ये है कि फौरी फौरी आज काम डालना था, लेकिन फौरी तौर पे ये इजलास बुला के मनसूख करना पड़ गया और वो जो ख्वाहिश है वो खबर नहीं बन सकी। मैं ये खुद नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब ने आज बताया। वो क्या कहते हैं मैं बता देता हूं। वो कहते हैं रात के अंधेरे में हंगामी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और रात के अंधेरे में ही मनसूख कर दी जाती है। इनकी ख्वाहिशें खबर नहीं बन सकती। आसिफ जरदारी भी साजिश में कमेटी डालने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हुकूमत सियासी फायरबॉल से खेल रही है। जितना सियासी गन पड़ गया है उसे 5-10 से 15 रोज में साफ हो जाएगा। जिसका मतलब यह है कि इन्होंने कोशिश अपने तौर पे की है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब आपको यहां पे समझ आ गई। दूसरी जानिब से धमकियां वमकियां भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाजा इस बात से करें कि नवाज शरीफ से पूछा गया कि कोई इन मामलात के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि 1-2 रोज में पेशरफ्त हो जाए, उसके बाद मैं मीडिया से डिटेल से बात करूंगा। अब उनसे पूछा गया कि क्या कोई पेशरफ्त हो गई है या होने वाली है। उनका नहीं, मुझे मालूम नहीं है। एक जानिब एक बातें हैं और दूसरी जानिब कोशिशें बहुत हो रही हैं और कोशिशें बात बन नहीं पा रही। इससे बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उससे मुतल्लिक खबर थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उससे मुतल्लिक ही खबर थी। अब अंदाजा इस बात से करें, आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस बंदयाल साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। जेयूएफए की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है और उस दरखास्त दायर करने के हवाले से कामरान मुर्तजा आज वहां पे पेश हुए। उन्होंने पूछा कि आप खुद हुकूमत का हिस्सा हैं और लॉन्ग मार्च एक सियासी मसला है और सियासी मसले का सियासी हल निकलता है, आप हमारे पास क्या करने आए हैं। उनका नहीं जी, मैं जाती हैसियत में आया हूं। जिस पे अदालत ने कहा यह बात समझ नहीं आती कि आप जाती हैसियत में कैसे आए हैं जब आप खुद हुकूमत का हिस्सा हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक बात पूछी कि ये बताइए कि आप एक सियासी जमात के एहतजाज के ऊपर ही, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा, एक मखसूस सियासी जमात के एहतजाज के ऊपर ही अदालत का रुजू क्यों कर रहे हैं और बाकी भी तो एहतजाज होते हैं, अब तब अदालत क्यों नहीं जाते। कहा देखिए जी, इंसानी हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए, शहरियों के बुनियादी जो हुकूक है उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। जिसपे चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, हम सियासी मामलात के अंदर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो सियासी मसला है उसके अंदर कबल वक्त कोई अदालती हुक्म दे दें। और उन्होंने कहा कि ठीक है, एहतजाज करना हर किसी का हक है, उसके अंदर भी कोई लिमिटेशंस हैं और एग्जीक्यूटिव के पास भी कुछ इख्तियारात हैं। तो क्या ये एग्जीक्यूटिव के पास आप गए हैं? काफी दिनों से एहतजाज चल रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट से ये हुक्मनामा क्यों लेना चाहते हैं? जिसके ऊपर अदालत ने साफ इनकार किया कोई भी हुक्मनामा जारी करने के हवाले से। जिस पे अदालत ने पूछा कि आप ये बताएं कि क्या ये तय हो गया है कि तहरीक इंसाफ ने कहां पे एहतजाज करना है? अभी तो वो पहुंचे भी नहीं है। जिस पर जी उन्होंने बताया कि जुमे या हफ्ते या इतवार को वो पहुंचेंगे, फवाद चौधरी ने कहा। जिस पे अदालत ने इस दरखास्त के गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर निपटा दिया। अब आपको याद ये रखना है कि जेयूएफए हुकूमत की इत्तेहादी है, उनकी जानिब से दरखास्त हुई, तौहीन अदालत की दरखास्त हुई, फिर उसको जल्दी सुनने की इस्तदा की दरखास्त हुई। ये जो बड़के, ये जो नारे मारने वाले हैं, ये बाहर कुछ और बातें करते हैं और अंदर खाते हैं, उनके पांव पड़ते हैं, उनके तरले मिन्नतें करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें खुदारा आप हुक्म जारी करें तो हमारी कोई जान छूट जाए। लेकिन वो जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आज 17 तारीख है और आज जुमेरात है, जुमा और हफ्ता, यानी कल का दिन छोड़ के परसों इमरान खान साहब ने बताना है कि रवात के जलसे में कि वो इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे। अब इस्लामाबाद पहुंचने की वो बात करते हैं और इनकी टांगें जो है वो कांपना शुरू हो जाती हैं। फिर इनका एक और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह तैयार हो गया। मैंने आपको एक खबर दी थी कि नैब ने अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल और माली फायदे के लिए जी उसको बुला लिया फैसल वावडा से।
एक तो फैसल वावडा आजकल वो चाबी वाली नई चीज है, वो आज कह रहा था जी लॉन्ग मार्च में जितने लोग शरीक हैं इससे ज्यादा तो मेरे मुलाजिम हैं। नहीं, मतलब मेरे पास इतने मुलाजिम हैं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। जिनके पास आप मुलाजिम है उससे कई गुना ज्यादा लोग तो उनके पास भी हैं। अब जाहिर बात है, अब ये इस तरह जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएगी। अब नैब ने उनको बुलाया हुआ आज 17 तारीख को, और इतलात ये है कि वो नैब के सामने पेश होंगे, और जब मैं वीडियो देख रहे हूँ शायद वो पेश हो चुके हों। अब ये मसला है क्या? ये मसला बुनियादी तौर पे है वो वाला जब मलिक रियाज और अली मलिक रियाज वाला मामला और काबीना से पैसों की मंजूरी हुई। ये काफी दौर पुरानी पुरानी बात है। अब उसके अंदर खबरें ये आ रही हैं कि फैसल वावडा जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह जो हैं वो बनने जा रहे हैं। तो जनाब ये भी करके देख लीजिए, यानी अब तोशा खाना से अगर बात नहीं बनी और इमरान खान के खिलाफ आप ये केस लगाने जा रहे हैं और नैब का केस है, नैब में गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं और फैसल वावडा के जरिए करवाना चाहते हैं, तो इसमें क्या कोई बुरी बात है? ये कोई पुरानी बात तो नहीं है। तो ये मैंने तीसरा मामला आपको बता दिया है कि इमरान खान को बेसिकली वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, इमरान खान को सबक सिखाना चाहते हैं, और इसलिए फैसल वावडा अब जो तोता है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। वो कहेगा जी हाँ जी मुझे पता है इसमें इतने पैसे और ये वो, इसमें इमरान खान ने फायदा लिया तो मुझे छोड़ दें, इमरान खान को पकड़ ले। इस किस्म की एक और कोशिश जो है वो लाहौर के अंदर भी नैब कर रही है। डीजी नैब लाहौर को चेंज किया गया था। अब उन्होंने जी उस्मान बुजदार के खिलाफ असासों से जायद की जो तहकीकात है उसका केस बनाया है। चाहते ये हैं कि उस्मान बुजदार को गिरफ्तार करें, और उस्मान बुजदार को गिरफ्तार करके फिर वही उसी किस्म की सूरत हाल कहें जी उस्मान बुजदार इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं, और देखें जी उस्मान बुजदार ने ये भी कह दिया, उस्मान बुजदार ने वो भी कह दिया। लेकिन उसके बावजूद ये सारी कोशिशें अवाम की अदालत में आपकी कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वहां पे आप जो मर्जी चलाना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम की अदालत में क्यों नहीं चल रही, मैं उसकी वजह बता देता हूं। इस महीने में यूरोपीय यूनियन से जो जहां से पाकिस्तानी बड़ी अमाउंट के अंदर पाकिस्तान को रकम भेजते हैं, जारी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी रेमिटेंसेस पे चलती है, अरबों डॉलर्स हर साल पाकिस्तान को आते हैं। सिर्फ यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तानियों ने अपनी तरसीलात ज़र में 11% कमी कर दी है। खबरें यह हैं वहां से जो पैसा आता है, और यही हफीज पाशा कल कामरान खान के शो में बैठ के बात कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा खतरे की बात है वो पाकिस्तान में डॉलर का जो इनफ्लो है वो कम हो गया है। और अगर इनफ्लो कम होने का मतलब यह है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे, पेमेंट्स कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। और आज भी डॉलर महंगा हुआ है। इस मोमेंट पे इंटरबैंक के अंदर जो है 9 पैसे महंगा हुआ, 222 रुपए 50 पैसे हो गया है। ओपन मार्केट के अंदर 50 पैसे महंगा हुआ है, 229 रुपए 50 पैसे है। कल भी डॉलर ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में महंगा हुआ, आज भी महंगा हुआ। लेकिन ख्याल कहां पे है? ख्याल वादा मवाफ गवाह बनाने पे है। ख्याल कहां पे है? इमरान खान की गिरफ्तारी के ख्वाब देखने के ऊपर है। अब जरा खान साहब ने भी फ्रांसीसी मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है, जिसमें खान साहब ने वो जो बार बार कह रहे थे ना, खान साहब अपने साजिश वाले बयानिया से पीछे हट गए। खान साहब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। खान साहब क्यों हटेंगे? और खान साहब ने कहा जी मैं उसके ऊपर कायम हूं। अमेरिका ने कहा और डोनाल्ड लू ने कहा और हमारी हुकूमत गिराने के हवाले से बातचीत हुई, और उन्होंने कहा एक और बात, मेरी पार्टी चूंकि मकबूल है, हम 75% इलेक्शन अब तक जीत चुके हैं, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, तो मुझे हटाने की, जान से मारने की दूसरी कोशिश की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, ये खतरात अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन जाहिर बात है इमरान खान इस वक्त उनके गले की हड्डी बना हुआ है, तो अब वो करें तो करें क्या। लेकिन एक खबर और सुन लीजिए। खबर यह है कि पहले हमने सुना था कि तलत हुसैन ने कहा कि घड़ी इस्लामाबाद में बिकी है, फिर ओन चौधरी ने कहा घड़ी इस्लामाबाद में बिकी है, लेकिन शाहजेब खानजादा कहता नहीं दुबई में बिकी है। अब एक वीडियो आई है जिसमें ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर बिकी है। अंसार अब्बासी के बेटे का कहना यह है कि इस्लामाबाद के अंदर बिकी है। तो अब ये झूठ ऐसे हैं जिसका कोई हमें तोड़ नजर नहीं आ रहा। तोड़ से मुराद यह है कि झूठ का कोई तोड़ देता है, झूठ बस झूठ ही होता है। उसके अंदाजा लगा लें कि आज दूसरा दिन है और जंग अखबार का जो लंदन एडिशन है, आज भी उसके अंदर उमर जहूर के दावों के हवाले से कोई खबर नहीं छपी, जिससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि झूठ का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि झूठ तो फिर झूठ है, जितना बोला जाए उतना बोला जा सकता है। और फिर पाकिस्तान में तो जितना खुल के बोलें, जितना फिर किसी की सरपरस्ती के साथ बोलें, तो उसका उतना ज्यादा कमाल होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।